नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ था उसके लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें ये पूछा गया था कि एक्चुअल कितने लोगों ने ओ कनेक्ट को ख़रीदा है, उसका नंबर्स क्या है। तो चलिए क्विकली इसी टॉपिक को लेकर इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा 3 घंटे 22 मिनट में, ये आपको वीडियो में दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। जूली ने किसी और के बिहाफ पे पूछा था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फाउंडर्स हैव सब्सक्राइब टू ओ कनेक्ट। तो एक्चुअल कितने लोगों ने एक्चुअली मिलजुल के ओ कनेक्ट को ख़रीदा है। तो इसलिए उसका आंसर ऐश ने दिया था कि देखो, एक्चुअल में मैंने कोई रिपोर्ट तो वैसा चेक नहीं किया है, क्योंकि मैं फिर क्योंकि इन पे मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन वाई इट मैटर्स, क्यों ये मैटर करता है कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, रफली बता देता हूँ कि मतलब आपका 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं टोटल इकोसिस्टम में, एंड अप्रोक्सीमेटली उनमें से 1 मिलियन सब्सक्राइबर ने ऑलरेडी पे कर दिया है। इसका ये मतलब हो गया कि उनमें से ज़्यादातर जो है फाउंडर्स हैं। क्यों ज़्यादातर फाउंडर्स है? क्योंकि फाउंडर्स को ही हमने जो आपका $97 डिस्काउंट के साथ का दिया था ना, डिस्काउंटेड प्राइस पे, क्योंकि $97 हमने वापस कर दिया था। इसका मतलब आपका $143 ऐसे कुछ पे करना था। तो ज़्यादातर अमाउंट वही वाले हैं, और जो फुल अमाउंट है यानी 240 वाले वो बहुत कम है, यानी 50% डिस्काउंट के बाद भी जो 190 वाले हैं वो बहुत कम है। इसका मतलब कम है। तो ज़्यादातर यही होंगे कि आपके कौन होंगे, फाउंडर्स है। लेकिन है मतलब बिना सब्सक्राइबर्स बिना फाउंडर्स वाले भी मतलब नंबर्स हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, नंबर्स को चेज़ नहीं करता, नंबर्स के पीछे नहीं पड़ता। क्लॉक, घड़ी, मीटर, ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मेरा काम है कि मैं सिर्फ काम करते रहता हूँ जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। और जो भी आउटकम आया है, मतलब जितना भी हिसाब किताब निकला है, उससे मैं खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, ये ऐश का आंसर था। लेकिन हम अपने पॉइंट्स पे आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जीरो टीम फाउंडर्स के लिए, है ना। तो आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि भैया एज अ सीईओ, एक सीईओ कैसे क्लेम कर सकता है, कैसे ये बात बोल सकता है कि नंबर्स कैसे, वाई नंबर मैटर्स, क्यों ये मैटर करता है कि कितने लोगों ने ओ कनेक्ट को ख़रीदा नहीं ख़रीदा। क्योंकि पूरा जो बिज़नेस है, बिज़नेस नंबर्स का ही तो गेम है। पूरा बिज़नेस आपके नंबर्स पे ही घूम रहा होता है। एक सीईओ जिन्होंने 2000 करोड़ पब्लिक से उठाए हैं, पैसे लिए हैं उधार, क्यों लिए हैं? क्योंकि उनकी ज़िंदगी बदल देने के लिए। तो अगर आप ये बोलते हो, ऐसा सीईओ अगर ये बोलते हो कि नंबर मैटर्स नहीं करते, तो बहुत ही गलत बात है। नंबर्स तो आपके उंगलियों में होना चाहिए। ये पूछा ये जवाब, ये पूछा ये जवाब, उंगलियों में आपके नंबर्स होना चाहिए। कैसे एक सीईओ नंबर को चेंज नहीं कर सकता, जिसका पूरा गेम आपका नंबर्स का ही है? समझो ना। क्योंकि जितने नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक्स आपके पास आएंगे, तभी तो आप ह्यूमैनिटी की बातें कर पाओगे, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर पाओगे। जीरो टीम का भाई, जीरो टीम फाउंडर से उनका भला कब होगा? जब आपके पास नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़्यादा होंगे, और वो नंबर ही आपको नहीं पता। आप बस ये बोल रहे हो कि मैं काम किया जा रहा हूँ, काम किया जा रहा हूँ, जब तक वो काम ख़त्म नहीं हो जाता मैं खुश हूँ। लेकिन क्यों खुश हो? क्या रिजल्ट आया? क्या नंबर ऑफ जो आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक्स आए जिनके वजह से जीरो टीम की ज़िंदगी बदल सकती है? क्या है वो? जब वही नंबर नहीं है आपके पास, कैसे खुश हो सकते हो आप? आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते ना, मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत करता हूँ। मेहनत तो आपके जो नीचे का जो ओहदा है, मान लो आपके नीचे हायरार्की में अगर डाउन जाओगे तो सारे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उन सारे मेहनत करने वालों में और एक सीईओ के मेहनत करने वालों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होता है कि उनका जो स्ट्रेटेजिक विज़न होता है, उनके जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर्स होता है, वो उसको सीईओ बनाता है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करता है 1 साल के बाद क्या हो सकता है, 5 साल के बाद क्या हो सकता है, 10 साल के बाद क्या हो सकता है। अभी मेरी सेल्स इतनी है, इस सेल्स को मैं बढ़ाऊं कैसे? पूरा गेम तो सेल्स का है ना आपका। सेल्स होंगे तभी तो आपके नंबर ऑफ जो बढ़ेंगे सब्सक्राइबर्स, तभी तो आपके जाके जीरो टीम वालों के ह्यूमैनिटी के लिए काम कर पाओगे ना। अपने जेब से आप पैसे दोगे। बिजनेस खड़ा करने के लिए तो आपने लोगों से पैसे लिए हैं, तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कौन से पैसे, आप कहाँ से पैसे लाओगे? तो एज ए सीईओ नंबर्स क्यों मैटर करता है, मैं आपको समझाता हूँ, मैथ्स करके बताता हूँ। टोटल आपने बोला कि टोटल ओईएस के सब्सक्राइबर्स हैं 3 मिलियन, यानी 30 लाख लोग हैं सब्सक्राइबर्स। और आप ये कह रहे हो कि उसमें से 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों ने ओ कनेक्ट को परचेज़ किया है। और सबको पता है कि टोटल फाउंडर्स कितने हैं? 14 लाख, है ना। मैं 14 लाख से कर दूंगा तो कम कर। आप लोग तो ये बोलते रहते हो ना हमेशा कि 14 लाख फाउंडर्स पागल है क्या? 14 लाख फाउंडर्स है कि जो आपकी बात सुने? मतलब टोटल फाउंडर्स आपके 14 लाख है। इसका मतलब ये हो गया कि नॉन फाउंडिंग मेंबर्स, यानी नॉन फाउंडिंग जो सब्सक्राइबर्स है, वो कितने बचे आपके? 30 लाख में से 14 लाख माइनस कर दो, 16 लाख। यानी 16 लाख लोग कौन है? जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यानी जो बिना आपके $97 वाले हैं, जो मतलब पकड़ लो जो फाउंडिंग मेंबर्स नहीं है। यही है ना सिंपल कैलकुलेशन। तो आप चलो, आपने ये बोला कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स, कोई नंबर आपने नहीं बताया, बस ऐसे तुक्के में बोल दिया कि जो ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स आपके फाउंडर्स है
है ना। वास्ट मेजोरिटी आपने ये बोला, चलो मान के मैं बोलूँगा 90% तो फिर वो गलत हो जाएगा, 80% चलो वो भी गलत हो जाएगा, मान के चलता हूँ, एवरेज मान के चलता हूँ 70% फाउंडर्स ने ओ कनेक्ट को परचेज़ किया होगा, है ना। 50 तो बहुत कम हो जाएगा ना, फिर आप लोग हल्ला करना शुरू कर दोगे, हम पागल है क्या फिर बोलोगे। तो 70% मान के चलते हैं कि फाउंडर्स ने ओ कनेक्ट को खरीदा, यानी 14 लाख फाउंडर्स में से 70% निकालोगे तो यानी आपका 9,80,000 फाउंडर्स ने ओ कनेक्ट को खरीदा होगा, यही हुआ 70%, है ना। अब इसका ये मतलब हो गया कि आपका कहना है कि 10 लाख लोगों ने ओ कनेक्ट को खरीदा है, इसका मतलब जब उसमें 10 लाख में से 9,80,000 तो आपके क्या हो गए, फाउंडिंग मेंबर्स हो गए। इसका मतलब आपका नॉन फाउंडिंग मेंबर्स जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक वाले कितने बच गए, 20,000 बच गए। तो ये मैथ्स हुआ 20,000। तो आपका कन्वर्जन रेट फिर कितना हुआ, आपके पास 16 लाख नॉन फाउंडिंग मेंबर्स है ना, तो 16 लाख में से आपने सिर्फ 20,000 को कन्वर्ट किया, इसका मतलब आपका जो कन्वर्जन रेट है वो सिर्फ 1.25% है ऐश। और आपने तो कोई बड़ा चढ़ा के आपने कन्वर्जन रेट बताया था। चलो कन्वर्जन रेट को गोली मारो, 20,000 ऑर्गेनिक ट्रैफिक को आप कहाँ कहाँ कितने लोगों को कैसे बांटोगे, उसमें से भी 20,000 में से कौन कितना कंटिन्यू करेगा, कौन हर महीने वो कनेक्ट खरीदेगा, कैसे पता आपको। बहुत क्वांटिटी कम है ना कन्वर्जन रेट 1.25, इसलिए मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐश, समझो ऐश बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर्स। प्रॉब्लम क्या है आपको मालूम है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आपको अगर पूछा जाए ना फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या ऑन पैसिव मोबाइल का चिप बनाएगा, क्या ऑन पैसिव आपका एआई इंडस्ट्री में छाएगा, क्या ऑन पैसिव आपका क्या बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये वाला काम करने वाला, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वो करने वाला, एआई में ये करने वाला, वो करने वाला, इसका आंसर इस तरह के जो फ्यूचर डेटेड क्वेश्चन से आपसे पूछ लिया जाए, थियोरेटिकल चीज़ें पूछ लिया जाए, हाइपोथेटिकल चीज़ें पूछ लिया जाए, ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा, उसके लिए आपको 4 घंटा दे दो वो कम पड़ जाएगा। इतने वर्ड्स आपके निकल के आएंगे ज़बरदस्त वाले, क्यों, क्योंकि वो तो फ्यूचर में होना है, वो किसने देखा है, बोलने में क्या जाता है। लेकिन आप पे फैक्ट्स पे बातें कर लो, फैक्ट्स पे कोई क्वेश्चन पूछ लो, आप जाके ये जो 3 घंटे 22 मिनट में जाके आप चेक करो उस नंबर पे जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा इनका आंसर 1-2 लाइन में ख़त्म हो गया। वर्ड्स की कमी होने लग गई थी कि कैसे बोलूँ कैसा बोलूँ। आप ये बोलो कि नंबर्स कैसे मैटर करता है, वाई इट मैटर्स, पूरा दिस इज़ व्हाट मैटर्स ऐश, समझो। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐश थोड़ा सा सुधरेंगे कि सिर्फ कहानियाँ सुनाने से बिजनेस नहीं होता है। 2,000 करोड़ समझो आपने मजाक करने के लिए नहीं लिया है, समझो फाउंडर्स ने किसी उम्मीद में आप लोगों को दिया हुआ है। सिर्फ $97 बोल देने से नहीं होता, आपने लाखों लोगों से $97 लिया तो उस सारे लाखों लोगों का हिसाब आपको देना पड़ेगा, एक एक का हिसाब थोड़ी दोगे आप, है ना, सभी लोगों का हिसाब बनता है ना उसमें। अब 2,000 करोड़ लेके बैठ अपने आपको बिलियनर बोलने लग जाते हो तो कैसे चलेगा ये काम। तो उम्मीद करता हूँ आप मैथ्स पे कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दोगे। मेहनत तो हर कोई कर रहा होता है, आगे वही बढ़ता है जिनके पास नंबर्स होते हैं, जिनको पता होता है कि बिज़नेस कैसे आगे बढ़ता है। नहीं तो आपकी वही दुख भरी कहानियाँ चलती रहेंगी, ये हो गया वो हो गया, ये गड़बड़ वो गड़बड़, यही कैलकुलेशन आप करते रह जाओगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।